नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुक्रिया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, भरण पोषण का जो मुकदमा है वो आपके ऊपर दर्ज करा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, मतलब जो मेंटेनेंस की राशि है वो मैं नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे कोर्ट मुझे जेल भेज दे, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं दूंगा। तो ऐसे में कोर्ट आपके प्रति क्या आदेश पारित कर सकता है वो भी आप थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें कहना और फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है वो बात समझना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज मैं आपको इस बात से वाकिफ करा दूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कोर्ट में कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, तो कोर्ट आपके प्रति क्या एक्शन ले सकता है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट में आप किसी मेंटेनेंस का केस में अगर अपियर होते हैं, यानी कि अपियर होने का जो समय है वो हो सकता है कि आपने एक्सपायर्टी हो गया हो आपके खिलाफ, आप ना गए हों, या फिर आपको जानकारी ना मिली हो, तो आप उस टाइम पर एक्सपायर्टी के बाद आप अपियर करे हों। तो स्टेज आज आपकी कौन सी है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो तभी अपियर होते हैं पति, जब उनके खिलाफ वारंट, रिकवरी वारंट या फिर उनके पास नोटिस पहुंच जाता है, तभी वो जाते हैं। नहीं तो अगर आपको केस लड़ना ही है या फिर आप लड़ना ही चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट, जैसे ही आपके पास में वो जो सम्मन या नोटिस आपके पास आता है, आप उस टाइम पर भी उसमें कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी हो गया है या फिर कंटेस्टेड आपके खिलाफ हो गया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो मेंटेनेंस देना नहीं है, चाहे मुझे जेल भेज दें, तो कोर्ट जो है वो ऐसे केस में क्या प्रक्रिया अपनाती है कि जब कोर्ट के पास ये पिटीशन आता है और वो पत्नी जो है उस पिटीशन में से जो ऑर्डर हुआ होता है पुराना वाला, जिसमें कि आपके खिलाफ कितना अमाउंट, मतलब आपके खिलाफ कितना अमाउंट जो मेंटेनेंस आपको देना है वो बांधा गया है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके पत्नी जो है वो आपके खिलाफ एक रिकवरी का सूट फाइल करती है। जब रिकवरी का सूट फाइल करती है तो उसमें ये निवेदन करती है कि सर इनको जो है वारंट इशू किया जाए और हमें जो है रिकवरी का जो अमाउंट है वो दिया जाए, और कोर्ट करती भी है। कोर्ट जो है वारंट इशू करती है, पहले आपको नोटिस भेजती है कि इस तारीख को आपको आना है या डेट है आपके खिलाफ ये बात प्रस्तुत हुआ है। नहीं आते हैं उसके बाद फिर वारंट होता है, वारंट भी नहीं आते हैं आप तो फिर वारंट होता है, फिर वारंट होता है, फिर रिकवरी वारंट होता है, और फिर जो है बार बार रिकवरी वारंट प्लस आपका एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बिलर वारंट भी आपका जारी हो जाता है। तो जैसे ही ये वारंट इशू होता है उस तरीके से आपको, आपके पास पुलिस जाती है, आपको बताती है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा है, आप या तो उसको जाके कोर्ट में देखें आप कि आपको क्या है और उसमें अपीयर हों, नहीं तो हम आपको जेल भेज सकते हैं। ये पुलिस जो है आपको वारंट भी कर देती, मतलब आपको वार्निंग भी दे देती है कि इस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी बार बार नहीं जा पाते हैं, तो पुलिस का क्या काम है कि वो आपको अरेस्ट कर लेगी और आपसे कहेगी जो रिकवरी का जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप पे करें, अदरवाइज हम आपको जेल भेज रहे हैं। जेल का मतलब कोर्ट भेज रहे हैं, कोर्ट का काम है जेल भेजना, किसी पुलिस का काम नहीं है जेल भेजना। लेकिन बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर कि आप रिकवरी अमाउंट देते नहीं है, तो कोर्ट जो है, कोर्ट के सामने आपको पेश किया जाता है और फिर कोर्ट में कहा जाता है कि आप बताइए अमाउंट दे रहे हैं या फिर आपको जेल भेजा जाता है। तो आप ये कहते हैं अभी कि आप मतलब अमाउंट नहीं दूंगा, मेरे पास है नहीं और आप मुझे जेल भेज दिया है, तो कोर्ट वहां से आपको जेल भेज देती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया आपको यह भी अपनानी है कि जब आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं, मोस्ट कॉमनली जो कॉमन जो यूज है वो यही है कि पत्नी के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है और फिर पति के खिलाफ रिकवरी, और रिकवरी के बाद फिर वो नहीं देता तो उसको जेल। ये कॉमन न्यायालय के द्वारा भी मतलब जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाती है और मोस्ट कॉमनली यही होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपके लिए वो चीज़ बता दूं, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि भाई वो पैसा न दे इसलिए जेल चला जाए, क्योंकि मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मान सम्मान आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ें हैं इसी वजह से लगता है कि कोर्ट को कि भाई आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, आपके पास वो अधिकार है, आपके पैसे हैं, आपके पास मतलब आप दे सकते हैं, तो फिर कोर्ट जो है वो उस चीज़ से आपको मतलब प्रताड़ित करती है। प्रताड़ित का मतलब कि आपको वो पनिशमेंट दिया जाता है कि जिसके आधार पर आप उसको पैसा दे दें, नहीं देंगे तो आपको जेल भेज दिया जाता है। अब कुछ पति सोचते हैं कि चलो ठीक है जेल चले जाएंगे, जेल जाके छूट जाएंगे, हम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सीआरपीसी में साफ स्पष्ट दिया गया है ये बात के लिए कि आप जैसे ही जेल जाएंगे उसके बाद जो समय है, जो पनिशमेंट का टाइम है वो आपको वहाँ बिताएंगे, उसके बाद फिर आपको छोड़ा जाएगा बेल पर,
और उसके बाद फिर वो ये रिकवरी फिर शुरू हो जाएगी। अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर वही जेल। ये एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जब सामने आती हैं आपके सामने, तो आपको लीगली प्रोसीजर अपनाना है। आप ये इस तरीके की बेहुदा हरकत ना करें कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे कोर्ट मुझे जेल भेज दे। तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है, आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन आप ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल ना करें कि भाई हम भरण पोषण नहीं देंगे, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए। आप लीगली वो प्रोसीजर है, कानून का जवाब कानून के द्वारा ही दें आप, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना आप बार बार आप जेल जेल जाते रहेंगे और बार बार आपको मेंटेनेंस का नोटिस या वारंट आता रहेगा। ये कंटिन्यू होता रहेगा। एक बार जाओगे, फिर निकल आओगे, फिर चले जाओगे, फिर निकल आओगे, तो ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी ये चीज़ें। बहरहाल इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी मैं आपको वो रास्ता बताता हूँ जिस रास्ते से आप बिल्कुल साफ क्लियरली बच सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कोर्ट के पास जो राइट है वो आपका रिकवरी इशू कराने के लिए है। लेकिन कोर्ट जो है वो प्रोसीजर जो फॉलो करती है वो सीधी सीधी रिकवरी निकल करवाना डायरेक्ट आपके थ्रू आपके द्वारा, और उसके बाद फिर आपको वारंट इशू करना है। ये प्रक्रिया है। लेकिन सीआरपीसी में सेक्शन 41 सॉरी 421 421 में सीआरपीसी में ये प्रोसीजर दिया हुआ रिकवरी का कि कोर्ट जो है रिकवरी डायरेक्ट नहीं ना करके, कोर्ट एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ऑथराइज जो रिकवरी करती है उस संबंधित जो अथॉरिटी है उसको आदेशित करेंगे कि आप जाकर इनसे रिकवरी करें। यानी कि जो रिकवरी एजेंट है वो है रिकवरी कराने के लिए रेवेन्यू कलेक्टर। उस रेवेन्यू कलेक्टर के लिए कोर्ट जो है वो आदेशित करे कि इनसे जो है इतना अमाउंट रिकवर करना है। ये प्रक्रिया है जो अमाउंट रिकवर करना है। लेकिन कोर्ट मोस्ट कॉमनली ऐसा इस्तेमाल करती नहीं है। वो सीधे डायरेक्ट आपको अरेस्ट कराती है, सीधे आपको आपके खिलाफ रिकवरी वारंट इशू कर देती है। जब आपके सामने रिकवरी वारंट इशू हो जाए या फिर आपके वारंट आपके पास आ गया है, तो आप उसको चैलेंज करें ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया गलत इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर मतलब जो रिकवरी करने का जो राइट है वो एक कलेक्टर को है, ये एक जो रेवेन्यू कलेक्टर है उसके द्वारा है। लेकिन कोर्ट जो है यहाँ पर सीधे सीधे रिकवरी मेरे से कराई जा रही है। तो आप वहाँ पर ये प्रेयर अगर करेंगे हाई कोर्ट में, तो कोर्ट जो देखेगा कि वाकई सेक्शन 421 421 सीआरपीसी के तहत पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से आप उस अमाउंट को रिकवर करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, इसका मतलब वो वारंट गलत इशू किया गया, रिकवरी गलत इशू की गई है। और इसी आधार पर जो है वो हाई कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ जो एक्सपार्टी या फिर किसी तरीके से रिकवरी जो इशू हुई थी उसको डिसमिस कर देगा, सेट असाइड कर देगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि ज़्यादातर लोग ना ही तो इसके बारे में जानते हैं और ना ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये आपके लिए एक समझदारी वाला काम है। वरना अगर आप ऐसा करेंगे कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, तो अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, आपके पास पैसा है, आप दे सकते हैं, तो आपको उठाकर जेल भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को जरूर शेयर करें दूसरे लोगों तक इस वीडियो को लें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।